नमस्कार दोस्त, मैं आकाश सर आप सभी लोगों का एमपी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे वादा किया था कि आपका क्लास बिल्कुल भी, चाहे फेस्टिवल हो चाहे संडे हो, तो आपका बिल्कुल छुट्टी नहीं होगा। आपका देखिए, आपके पास 24 घंटे का समय होता है। उस 24 घंटे में से आपको केवल 15 से 20 मिनट देना ही होता है। तो सुबह 7 बजे आपकी क्लास जो करंट अफेयर और जीके की होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप सभी लोग अपने मित्र को, यार को, दोस्त को, जो भी आपके हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी है आपका ग्रुप, सभी जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्लास की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, पहले दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहले दिन आपको हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन बताए थे। उसके बाद ज्योग्राफी चली, इकोनॉमिक्स चली, पॉलिटी चली, ठीक है। अब ये पिछले 2 दिन की क्लास थी जो आपका किससे, खेल कूद से रिलेटेड है, यानी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लास की जो भी क्वेश्चन, ओलंपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसकी आपके सामने उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है, वीडियो आपका विजिबल है। उसके बाद हम क्लास की सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, ज्यादा समय न गंवाते हुए आज की सेशन यानी आज का पहला प्रश्न हमारा जो है उससे स्टार्ट करते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आ जाएगा। आप सभी लोग तुरंत प्रश्न का जो भी उत्तर आपको, जिसको जो समझ में आता है कि ये होगा, ए बी होगा, सी होगा, डी होगा, सभी लोग आंसर करिए। बार बार कहता हूं, टीच बाय फॉल्ट, यानी अगर आप गलती करेंगे तो उससे हमें ज्यादा सीख मिलती है। तो आप लोग गलत हो या सही हो, आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, उसके बाद प्रश्न का आंसर देंगे तो आप बिल्कुल से आपको सही आंसर करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, यानी ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? मैं आपको बता रहा हूं, आप बस केवल नियमित रूप से बने रहिए। मैं आपसे प्रॉमिस यानी वादा करता हूं कि किसी भी प्रकार की क्वेश्चन जब मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो आपके एग्जाम में ना आने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। तो ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? मैं बार बार कहता हूं, प्रश्न को बड़े बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ जाएंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, तो जाहिर सी बात है, जैसे हिंदी का पैसेज होता है ना, अगर आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे, इंग्लिश का पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे, तो सही बात है, उस दोबारा पैसेज को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर तुरंत करते चले जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आप प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो प्रश्न को और ऑप्शन को बड़े हिसाब से, बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर आंसर करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है सही आंसर देंगे। तो जल्दी इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ए बी सी या डी क्या हो जाएगा? तो सुनीता पाटेकर, मैरी लिया, बजरंग पुनिया है, कर्णम मल्लेश्वरी। ए बी सी ए डी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो देखिए दोस्त, ये भारतीय प्रथम महिला कौन सी है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। डी आपका बिल्कुल सही होगा। डी फॉर डॉग यानी डी फॉर कुत्ता वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्त, डी फॉर डॉग यानी कर्णम मल्लेश्वरी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा कि ओलंपिक म्यूजियम स्थित है। देखिए, ओलंपिक म्यूजियम कहां पर स्थित है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए भैया। न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, जापान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए भैया इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि भैया ओलंपिक म्यूजियम कहां पर स्थित है? ए बी सी या डी? जल्दी से बता दीजिए दोस्त, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से बता दीजिए ओलंपिक का म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है। मैं आपका बिल्कुल समय ज्यादा बयान नहीं करूंगा, गवाऊंगा नहीं। जल्दी से प्रश्न का उत्तर बताते चलूंगा और मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, इसलिए कि आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। नहीं तो मैं तो आपको बताने के लिए तो आया ही हूँ। चलिए, तो ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? तो ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे? जिनेवा में। बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? बिल्कुल घबराइए नहीं, जितने भी ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे वो सभी आपके प्रश्न मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, कनाडा में या चामोकिन्स में? बता दीजिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? बता दीजिए भैया, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए भैया, उसके बाद चलते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए भैया, ए बी सी डी क्या हो जाएगा इसमें? चामोकिन्स में जो है आपका
जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? वो चामोकिन्स में। चामोकिन्स कहाँ पे है? चामोकिन्स आपका फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में है। नाम इतना अजीब अजीब है कि आप याद करने में बड़ी कठिनाई होगी ना, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कड़वा चीज ही जो है आपको फायदेमंद होता है। जितने भी कड़वे चीज है, कड़वी बोल आपको सुधार देगा। कड़वी चीज आप खाइए तो देखिए आपका सेहत सही हो जाएगा। नीम की पत्ती वगैरह का रस पीजिए, कड़वी चीज होती है, अगर पियेंगे तो शरीर में फोड़ा फुंसी वगैरह नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें कड़वी होती हैं, अगर आप उसको जो है सुनेंगे, उसको सहन करने की शक्ति कड़वी चीज के बारे में होगी, तो आप बिल्कुल जो है सफल होंगे। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया। देखिए ओलंपिक खेल में जो हॉकी हमारा खेल है उसमें भारत ने कब प्रवेश किया? 1938, 1930, 1928, 1918। ABCD क्या हो जाएगा भैया? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा भैया, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सॉरी, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। मैं साइड हट गया हूं, आप सभी लोग प्रश्न को पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है। जल्दी से बताइए ABCD क्या हो जाएगा प्रश्न। तो देखिए भैया इस प्रश्न का उत्तर आपका 1928 में, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। एम्स्टर्डम, कहाँ पे? एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में हुआ था। ये एम्स्टर्डम कहाँ है? हॉलैंड में। कहाँ पे? हॉलैंड में, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आप हमेशा अपने साथ पेन कॉपी नोट करते चलिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा में बताई जाती हैं, तो उसको नोट यानी इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट करते चलिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी 5वां। देखिए ये सभी वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग परेशान ना होइएगा कि कमेंट सर क्यों नहीं देख रहे हैं। तो मैं बता दूं ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपका छुट्टी का दिन अच्छे से बीते इस वजह से यह वीडियो रिकॉर्डेड बनाई जा रही है। लेकिन मैं आप सभी लोगों का कमेंट देखता रहूंगा, मैं देखूंगा कि आप सभी लोग कितने सारे लोग एक्टिव हैं, ठीक है, कितने सारे लोग स्टडी को लेकर के सीरियस हैं। तो बताइए 5वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए वैसे ही आप तुरंत जंप मार करके आंसर दे दिया करिए, नहीं कूद पड़ा करिए, तुरंत एकदम आक्रमण कर दिया करिए क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए। ओलंपिक खेल में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया है। देखिए फिर भाषा को समझिए। हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया कहाँ? ओलंपिक खेल में। तो बताइए 1930 के मास्को ओलंपिक में, 1980 के मास्को ओलंपिक में, 1900 के मास्को ओलंपिक में, 1910 के मास्को ओलंपिक में। एक चीज तो इससे साफ निकल पर आती है कि भैया मास्को के ओलंपिक खेल में कॉमन चीज है कि नहीं, कि मास्को के ओलंपिक खेल में हॉकी महिला टीम जो है पहली बार भागेगी। लेकिन ये मैटर फंसाता है भैया कि सन कौन सा है, सन मैटर फंसा दिया है। तो आप सभी लोग प्रयास करिए। मैं बार बार कहता हूं कि टीच बाय फॉल्ट, यानी अगर आप गलती करेंगे तो बार बार सीखेंगे। जल्दी से बताइए कि ABCD 1930, 1980 या 1900 में या 1910 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा भैया, जल्दी से बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट का, ठीक है। चलिए बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्त ज्यादा समय न गवाऊंगा। हॉकी महिला टीम ने पहली बार 1980 के मास्को ओलंपिक खेल में जो है ओलंपिक में भाग लिया था। बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न 6वां कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण बदलकर क्या किया गया। जो ब्रिटिश, पहले देखिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण बदलकर क्या किया गया, बता दीजिए। इस पर राष्ट्रमंडल, ओलंपिक खेल या भारतीय टूर्नामेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी से बिल्कुल आप सभी लोग बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ABCD। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज कमेंट फास्ट। और थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए। मैं बार बार कहता हूं कि विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आपके बिना, आपके सहारा के बिना मैं कुछ नहीं हूं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, ठीक है। आप सभी बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण बदलकर किया गया क्या? राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। क्या किया गया? राष्ट्रमंडल खेल किया गया। देखिए पहले जो है राष्ट्रमंडल खेल को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से किया गया था। अब बात आती है बदल कर क्यों किया गया भैया। ये किसके नाम पर था? ये ब्रिटिश शासन के नाम पर था। यानी जो हमारा बहुत लूटपाट किए हैं, बहुत जो है हम लोगों को परेशान किए हैं, उसके नाम पर था। तो भारत वालों को कैसे बर्दाश्त हो, ठीक है, कैसे बर्दाश्त हो। तो ये आपका राष्ट्रमंडल करके बदला गया, ठीक है। नामकरण बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कभी क्या हो जाएगा? जब पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था तो उसकी शुरुआत 1930 में जो हुई थी, उसका कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में, कनाडा में, जकार्ता में या हैमिल्टन में? जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला नहीं है, बिल्कुल आपके सामने केवल 10 प्रश्न हैं, ठीक है। ज्यादा वीडियो बड़ा लॉन्ग बनाएंगे तो आपको भी ऊब जाएंगे, कहेंगे कि यार कब तक क्लास चलेगी। लेकिन क्लास आपको बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगी ताकि आपको जल्दी जल्दी जानकारी मिलती चली जाए। चलिए, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ में हुई थी? देखिए, इसे 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कहाँ हुई। दूसरा प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है, सन पूछ लिया आपसे, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ पे 1930 में हुई थी, ठीक है। अब कहाँ पे हुई थी आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। कहाँ पे हुई थी? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पे है? कनाडा में। डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? हैमिल्टन यानी कनाडा में। कहाँ पे? हैमिल्टन यानी कनाडा में। बिल्कुल आपका डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न कि भैया किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? देखिए, जो हमारा इंडिया है वो सबसे पहली बार भाग लिया था किसमें? राष्ट्रमंडल खेल में। यानी किस राष्ट्रमंडल खेल में हमारे इंडिया ने पहली बार भाग लिया था? इसमें पहली सॉरी, पहली में, दूसरी में, तीसरे में, चौथे में, और कौन सा ABCD कौन सा हो जाएगा? बता दीजिए भैया, कौन से में पहली बार भाग लिया था? कब लिया था? पहला जब आयोजन हुआ था तब लिया था, दूसरा आयोजन हुआ था तब लिया था, तीसरा में या चौथे में? कब लिया गया था भैया, बता दीजिए जल्दी से। तो देखिए भैया, दूसरे में, ठीक है, लंदन में 1934। कहाँ पे? भी आपका बिल्कुल सही होगा, लंदन में हुआ था। कहाँ पे? 1934 में, ठीक है। कहाँ पे? 1934 में, यानी बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न, एशियाई खेलों का जनक देश किसे जाना जाता है? जो एशियाई खेल है हमारा, उसका जनक देश किसे कहा जाता है भैया? इस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। अमेरिका में, यूरोप में, भारत में या इंग्लैंड में? बता दीजिए भैया क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। आप सभी लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बता दीजिए कि भैया एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है। दोस्त ज्यादा समय न ले, आप गंवाएं आपका, बिल्कुल बता दूं कि एशियाई खेलों का जो जनक देश कहा जाता है वो हमारा और कोई नहीं, हमारा इंडिया ही कहा जाता है। यानी एशियाई खेलों का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? इंडिया को ही कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, यानी 10वां प्रश्न हमारा रहा। 10वें प्रश्न का कमेंट करके आप सभी लोग आंसर बताइएगा, ठीक है, कि एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा आप सभी लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।